हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिजाइन ऑफ ऑक्सीडेशन बॉन्ड के बारे में। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो ये शब्द है डिजाइन, ठीक है, इसमें होता क्या है। यहाँ पे हम लोग जो है दो न्यूमेरिकल देखने वाले हैं ताकि हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डिजाइन से रिलेटेड। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक ना, तो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, आपको डिजाइन का एक बेसिक सा फंडा बताते हैं। डिजाइन का मतलब क्या होता है, टू फिक्स डायमेंशन। ठीक है। अब देखिए, डिजाइन का बहुत सारा मतलब होता है। डिजाइन अगर कहीं भी सिविल इंजीनियरिंग में आता है तो उसमें बहुत सारा फैक्टर कंसीडर किया जाता है कि वो फंक्शनल है कि नहीं है, सेफ्टी के बारे में देखा जाता है, बहुत कुछ देखा जाता है। ठीक है। लेकिन आपको उसी में से एक बेसिक डेफिनेशन बताते हैं कि अगर कहीं पे भी डिजाइन लिखा रहेगा तो उसका मतलब क्या समझिएगा, टू फिक्स डायमेंशन। अब ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन में हमारा क्या आता है। डायमेंशन में देखिए, अगर हमारा रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप है तो वहां पे हमारा क्या आएगा, रेक्टेंगल के केस में हमारा क्या आएगा, लेंथ, ठीक ना, विड्थ और हाइट। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम लोग डायमेंशन का बात करेंगे तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ, विड्थ और हाइट, रेक्टेंगल के केस में। या फिर स्क्वायर के केस में हमारा लेंथ रहेगा। ठीक है। अगर हम लोग जो है सर्कुलर सेक्शन ले लेंगे तो वहां पे हमको डायमेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर। ठीक ना। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डिजाइन करने के लिए कह रहा है तो आपको वहां पे क्या करना है, डायमेंशन फिक्स करना है। ठीक है। डायमेंशन कैसे फिक्स किया जाता है, आपको एक और बात बताते हैं। जैसे कि मान के चलो कहीं पे हमारा जो है, ठीक ना, कहीं पे हमारा क्या रहता है, जैसे मान के चलो कोई चीज हम कैलकुलेट किए, ठीक ना, और वो हमारा क्या रेक्टेंगल शेप का है। हमको जो है कैलकुलेट किए, और जैसे मान के चलो हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने जो है एरिया कैलकुलेट किया। ठीक ना, हमने क्या कैलकुलेट किया, एरिया कैलकुलेट किया, और जो एरिया कैलकुलेट किया वो हमारा क्या है, रेक्टेंगल शेप का है। ठीक, बात समझ में आ रही है। वो हमारा क्या है, रेक्टेंगल शेप का है। जनरली हम लोग मान के चल रहे हैं रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि हमारे पास जो है, हमको एरिया निकल के आया क्या, 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 16 मीटर स्क्वायर आया। तो हमको इसका क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। ठीक है। अब लेंथ और ब्रेड्थ जो है कुछ भी हो सकता है। जैसे ये 16 मीटर स्क्वायर आ गया, तो लेंथ हमारा क्या हो सकता है, 8 मीटर हो सकता है। विड्थ क्या हो सकता है, जैसे लेंथ हमारा 8 मीटर हो जाएगा, विड्थ हमारा 2 मीटर हो जाएगा। 8 दूना 16 मीटर स्क्वायर हो गया। अगर हम लोग चाहें तो ये भी ले सकते हैं, लेंथ 16 ले लेंगे, विड्थ एक ले लेंगे, तो ये हमारा 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। या फिर अगर हम इस रेक्टेंगल को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे, 4 इंटू 4 ले लें, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास एरिया जब 16 आ गया तो हम लोग को लेंथ और ब्रेथ डिसाइड करना है कि हमारा जो है एग्जैक्ट यहाँ पे क्या रहेगा, किस रेशियो में रखा जाए। बात समझ में आ रही है। तो अगर कहीं पे भी डिजाइन का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, डायमेंशन फिक्स करना है। उसमें भी आपको क्या बता करना है, लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होगा, या फिर डायमीटर क्या होगा। अब जो है आपको एक और बात है कि अगर एरिया निकल के आ जाता है या वॉल्यूम निकल के आ जाता है तो आपको वहां से लेंथ, विड्थ और हाइट लेना है कि हम लोग किस आधार पे लेंगे, क्या कॉम्बिनेशन लेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो है जनरली रेशियो का बात करते हैं। जैसे कि लेंथ बाय विड्थ का रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, 2 या 3, इस तरीके से अगर हमारा होना चाहिए। तो हम लोग जो है डिजाइन में यही सब चीज देखते हैं कि हम लोग जो है डायमेंशन लेंगे तो किस आधार पे लेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा डिजाइन का थोड़ा बेसिक नॉलेज दे दिया आपको। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको शायद आइडिया रख जाए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग को जो है, जब हम लोग ऑक्सीडेशन पॉन्ड डिजाइन करेंगे तो उसमें हमको कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा जो डेप्थ है 1 से 1.5 मीटर होना चाहिए। डिटेंशन टाइम जो है हमारा 15 से 30 दिन के बीच में रहना चाहिए। ठीक है। ऑक्सीडेशन लोडिंग रेट हमारा जो है कहाँ पे डिपेंड करता है, लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि यहाँ पे लैटिट्यूड का वैल्यू दिया हुआ है, बात समझ में आ रही है, तो उसके अनुसार हमारा जो ऑक्सीजन लोडिंग, सॉरी, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट जो हमारा होगा वो हमारा जो इस हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आप रफली याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद चलिए, लेंथ बाय विड्थ का रेशियो, अभी तुरंत आपको बता रहे थे कि लेंथ बाय विड्थ का रेशियो जो आपको लेना है वो जनरली हम लोग क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, और 750 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेंथ। ठीक। ईच यूनिट, आपका हर यूनिट का एरिया जो रहेगा वो 0.5 से 1 हेक्टेयर के बीच में रहना चाहिए। ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया रिमूवल 99.9 रहेगा, बीओडी रिमूवल 80 से 90% रहेगा। स्लज एकुमुलेशन जो है 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर रहेगा। मिनिमम डेप्थ ऑफ वाटर टू बी केप्ट 0.3 मीटर रहेगा। तो ये सब हमारा कुछ बेसिक चीज है कि हमारा जो भी डिजाइन का वैल्यू आएगा वो इसी रेंज में रहना चाहिए। ठीक है। जैसे अगर आप डिटेंशन टाइम कैलकुलेट किया तो आपका 15 से 30 के बीच में आना चाहिए। अगर 15 से कम आ जाएगा तो आपको अलग से वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ से हम लोग आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है डिजाइन एंड ऑक्सीडेशन पॉन्ड फॉर ए कॉलोनी ऑफ 2000 पर्सन। 2000 पर्सन का कॉलोनी है, मतलब ये कोई इलाका है जिसमें 2000 लोग रहते हैं।
जहां से हमारा सीवेज फ्लो जो है 150 LPD पर हेड है, मतलब एक दिन में जो है 150 लीटर सीवेज एक आदमी के अथी से फ्लो कर रहा है विथ ए 5 डे बीओडी। और 5 दिन का बीओडी यहाँ पे जो है वो क्या है, 300 ppm है। 300 ppm कहिए या 300 mg पर लीटर कहिए, एक ही चीज है। ठीक है, प्रोवाइडिंग ए बीओडी लोडिंग ऑफ 200 kg पर डे पर हेक्टेयर। बीओडी लोडिंग आपको दिया हुआ है 200 kg पर डे पर हेक्टेयर दिया हुआ है। आपको क्या डिजाइन करना है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, यानी कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो होगा उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लेना है। बात समझ गए, उसका क्या लेना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा जो है पॉपुलेशन दिया हुआ है 2000। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना, क्योंकि सिंपल है। पॉपुलेशन हमको कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है। सीवेज फ्लो कितना है, सीवेज फ्लो 150 LPCD है। हाँ, समझ गए। बीओडी जो हमको दिया हुआ है, बीओडी 5, वो कितना दिया हुआ है, 300 mg पर लीटर। ठीक है, बीओडी लोडिंग हमको जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, बीओडी लोडिंग जो हमको दिया हुआ है वो हमारा कितना हो जाएगा, 200 kg पर डे पर हेक्टेयर। 200 kg पर डे पर हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि हमारा जो सीवेज फ्लो होगा वो कितना होगा, 150 लीटर हमारा सीवेज जो है एक आदमी के द्वारा फ्लो हो रहा है, और टोटल आदमी कितना है, 2000 है। तो हमारा टोटल सीवेज फ्लो कितना हो जाएगा, 150 गुना 2000 कर देंगे, कितना लीटर पर डे होगा। टोटल आदमी 2000 है और एक आदमी 150 लीटर सीवेज जनरेट कर रहा है, तो 2000 आदमी कितना जनरेट करेगा। यानी कि अगर बात आएगा किस चीज का, अगर बात आएगा सीवेज फ्लो का, तो आप साथ दीजिएगा ना, तो सीवेज फ्लो हमारा क्या हो जाएगा, सीवेज फ्लो हमारा क्या हो जाएगा, एक आदमी 150, टोटल आदमी कितना 2000, तो 150 गुना 2000 कर देंगे, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 लाख लीटर पर डे हो जाएगा। देख लीजिएगा कैलकुलेशन में अगर कुछ एरर होगा तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमारा निकल गया। अब जो है डिटेंशन पीरियड हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है, अब हमको जो है यहाँ पे क्वेश्चन में डिटेंशन पीरियड नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, डिटेंशन पीरियड एज्यूम कर लेते हैं 15 से 30 दिन के बीच में हमारा जो भी रहता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं कि पर डे हमारा जो बीओडी 5 होगा वो कितना होगा। ठीक है, हमारा जो बीओडी 5 पर डे निकल के आएगा, क्योंकि हमारा पर डे कितना सीवेज हो रहा है, 3 लाख लीटर पर डे सीवेज फ्लो कर रहा है, तो हमारा जो बीओडी होगा वो कितना होगा, तो 1 लीटर में 300 mg है। ठीक है, तो 3 लाख लीटर में कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 300। ठीक है, mg पर लीटर है, तो mg को हम लोग किलोग्राम में बदलेंगे, किलोग्राम में बदलने के लिए 10 पर पावर -6 से गुना कर देंगे। ठीक है, और हमारा टोटल कितना है, 3 लाख है, 2 2 4 1 5। ठीक, तो अब ये हमारा किस में हो जाएगा, केजी पर डे में हो जाएगा। ये लीटर कहाँ गया सर, देखिए आपको बताते हैं। इसका लीटर और इसका लीटर ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा। mg को हमने केजी में बदला, इसलिए 10 पर पावर -6 कर दिया। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 और 6 कट जाएगा, तो ये हमारा 90 kg आएगा। 90 kg पर डे निकल के आएगा। बात समझ गए, चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड निकालना है, ठीक ना। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड निकालना है। एरिया ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड हमारा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, बीओडी 5 रिसीविंग बाय लोडिंग रेट। ये हमारा क्या हो जाएगा, बीओडी 5 रिसीविंग बाय लोडिंग रेट, ये फॉर्मूला हो गया हमारा।
चलिए अब लोडिंग रेट हमको देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 केजी पर डे पर हेक्टेयर। लोडिंग रेट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 200 केजी पर डे पर हेक्टेयर, ये रहा आपका लोडिंग रेट। ठीक है, बीओडी रिसीविंग हमारा कितना हो जाएगा? 90 केजी अभी आपने निकाला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर में 90 हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक ना, तो यहाँ पे हमारा एक चीज देखिएगा, डाटा में हमको हेक्टेयर में बात किया था, हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 10⁴ मीटर स्क्वायर हो गया। चलिए यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा ये कितना आएगा? 4500 मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। आप मिला के देख लीजिएगा, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो हमको बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारा एरिया कितना निकल के आया? 4500 मीटर स्क्वायर एरिया निकल के आया है। ठीक है, अब हमको क्या लेना है? लंबाई और चौड़ाई लेना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। डायमेंशन डिजाइन मतलब क्या? लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालना है। तो अब जो 4500 मीटर आया है इसका हम लोग लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑक्सीडेशन पॉइंट का लेंथ बाय ब्रेथ का एक रेशियो आपको हम बताए थे स्टार्टिंग में, जनरली हम लोग 3 लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप मेंशन कीजिएगा फॉर ऑक्सीडेशन पॉइंट एल बाई बी इज इक्वल टू 3। एल बाई बी हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एल बाई बी अगर हम 3 लेंगे और एरिया 4500 है, तो हमारा लेंथ और ब्रेथ क्या निकल के आएगा? देखते हैं हम लोग। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? एल इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा? 4500 मीटर स्क्वायर। एल बाई बी हम लोग 3 लिए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3b स्क्वायर बराबर 4500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो बी निकल के आएगा वो कितना निकल के आता है? बी हमारा आएगा 4500, ये आता है 38.72 मीटर। इसको आप अप्रोक्स मान लीजिए कितना? 40 मीटर मान लीजिए। ठीक है, डिजाइन करते समय तो हम लोग इतना डाटा लेते ही हैं। अब हमारा लेंथ क्या निकल के आएगा यहाँ से? देयरफॉर ये तो ब्रीथ निकल के आया, लेंथ बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना ब्रीथ होता है, तो ये हो जाएगा 3 गुना 40। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा कितना निकल के आ गया? 120 निकल के आ गया। 120 क्या? मीटर। ठीक है, चलिए अब हमारा जो डिजाइन का था वो क्या कहता है? 750 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है हमारा? नॉट मोर देन 750 मीटर, इसलिए ये हमारा क्या है? ओके है। ठीक है, अगर ये हो जाता है डाटा कुछ इधर उधर तो आपको ये ओके नहीं था। अब जो है हम लोग को इसका डेप्थ एज्यूम करना है, तो डेप्थ हम लोग 1.5 मीटर तक ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एज्यूमिंग डेप्थ। डेप्थ हम लोग क्या मान के चलेंगे? 1.5 मीटर मान के चलेंगे। बात समझ गए? ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? डिटेंशन टाइम निकालना है। डिटेंशन टाइम अगर हमारा रेंज में आ गया मतलब डिजाइन सेफ है। डिटेंशन टाइम जिसको आप टीडी कहते हैं वो हमारा रेंज में आ जाए। टीडी बराबर क्या होता है? वी बाई क्यू। तो वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा? लंबाई 40, ऊंचाई सॉरी चौड़ाई 40, लंबाई 120 और ऊंचाई हमने 1.5 मान रखा है। वॉल्यूम निकल गया। डिस्चार्ज हमारा कितना था? 300। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा? 4 चौक 16, ये हमारा जो है 24 डेज निकल के आता है। बात समझ गए? हमारा ये कितना निकल के आता है? 24 दिन निकल के आता है। और ये हमारा सही भी है क्योंकि ये 15 दिन से ज्यादा है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ग्रेटर देन 15 डेज। तो ये हमारा क्या? डिजाइन सही आ गया, डिटेंशन टाइम हमारा सही निकल के आ गया। तो ये हमारा क्या है? ओके है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से अब हम लोग क्या तय करेंगे? हमको लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालना था। देयरफॉर वी प्रोवाइड, हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे? लेंथ बराबर 120 मीटर, विड्थ बराबर 40 मीटर और हाइट बराबर 1.5 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिजाइन हो गया यहाँ से आपका। ठीक, आइए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, डिजाइन एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड फॉर ट्रीटिंग सीवेज फ्रॉम ए हॉट क्लाइमेट रेसिडेंशियल कॉलोनी। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, हॉट क्लाइमेट, मतलब आपको लोडिंग रेट दिया नहीं, लोडिंग रेट आप खुद तय कीजिएगा। ठीक है, विथ 6000% पॉपुलेशन दे दिया, कंट्रीब्यूटिंग सीवेज 150 लीटर पर कैपिटा पर डे, एक आदमी 150 लीटर देता है, वो भी आपको बता दिया, 5 दिन का बीओडी 250 mg पर लीटर लेना है, सारा चीज बता दिया। लोडिंग रेट नहीं दिया हुआ है, लोडिंग रेट आप लीजिएगा अपने मन से। हिंट्स क्या दिया, हॉट क्लाइमेट रेसिडेंशियल, तो हॉट क्लाइमेट रेसिडेंशियल के केस में जनरली हम लोग लोडिंग रेट 300 के रेंज में ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में 300 केजी पर हेक्टेयर पर डे ले लेंगे, हॉट क्लाइमेट है इसलिए। समझ गए, तो हमारा क्या क्या चीज दिया हुआ है उसको लिखिए। आप चाहें तो गिवन नहीं भी लिख सकते, कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है। गिवन पॉपुलेशन बराबर 6000, ठीक है, सीवेज फ्लो बराबर 150 एलपीसीडी, ठीक है, 5 डे बीओडी ऑफ सीवेज, 5 डे बीओडी ऑफ सीवेज, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 250 mg पर लीटर। बात समझ गए, तो हमारा क्वांटिटी ऑफ सीवेज कितना निकल के आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ सीवेज टू बी ट्रीटेड, कितना सीवेज हमारा हो जाएगा, तो पॉपुलेशन है टोटल 6000 और एक आदमी का 150, यानी कि 6000 गुना 150 आप कीजिएगा तो ये आपका कितना निकल के आएगा, 0.9 mld निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, बीओडी कंटेंट हमारा कितना हो जाएगा, बीओडी कंटेंट हमारा कितना हो जाएगा, 0.9 mld था, इतना इंटू बीओडी हमारा 250 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा कितना, 225 केजी पर डे हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बीओडी लोडिंग रेट क्वेश्चन में हमको नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया हुआ है बदले में, हॉट क्लाइमेट दे दिया है, तो हम लोग अपने मन से 300 मान लेंगे। क्या बोल रहे हैं, एज्यूमिंग, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बहुत चीज हम लोग डिजाइन में एज्यूम करते हैं ना, तो एज्यूमिंग क्या, बीओडी लोडिंग रेट एज, एज्यूमिंग बीओडी लोडिंग रेट एज, बीओडी लोडिंग रेट को हम लोग क्या मान के चलते हैं, 300 केजी पर हेक्टेयर पर डे। क्यों मान के चलेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में हॉट क्लाइमेट लिखा हुआ है। बात समझ गए, चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हमारा सरफेस एरिया क्या निकल के आ जाएगा, सरफेस एरिया रिक्वायर्ड हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया रिक्वायर्ड का क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया रिक्वायर्ड का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, बीओडी रिसीविंग बाय लोडिंग रेट। तो बीओडी रिसीविंग हमारा कितना है, बीओडी रिसीविंग है 225, और लोडिंग रेट हमने क्या मान लिया, 300, ये हमारा किस में आ जाएगा, हेक्टेयर में आ जाएगा, तो हमारा एरिया आ गया 0.75 हेक्टेयर। ठीक ना, अब इसको 0.75 हेक्टेयर आ गया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ से हमारा ये हो गया कितना, 7500 मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हमको क्या निकालना होगा, लेंथ विड्थ निकालना होगा। हम लोग जो है इस बार लेंथ और विड्थ एज्यूम करके चलेंगे कितना,
2:1 एज्यूम करते हैं। ठीक है, वो कितना एज्यूम करते हैं, 2:1। ठीक, इस बार हम लोग मान के चलते हैं। देखिए ये सब जो है ना कुछ फिक्स नहीं है, ठीक ना। बाद में ये नहीं कहिएगा अक्सर वहाँ ये बोले यहाँ पे ये कर दिया, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा 2b² बराबर 7500। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका b कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 61.23 मीटर आ जाएगा, जिसको आप ऑन एवरेज क्या मान के चलिए, 65 मीटर मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो 65 मीटर मान के चलिएगा तो लेंथ कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू हमारा 61.23 आया है, तो लेंथ हमारा इसका दुगना ले लीजिएगा तो ये 61 का दुगना होता है 122, ये हो जाएगा 122.46 मीटर हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, 122 को 125 मीटर मान लेते हैं, तो लेंथ और ब्रेथ निकल के हमारा आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारा क्या होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अब हमको क्या लेना पड़ेगा, लेंथ ब्रेथ निकल गया, तो अब हम लोग डेप्थ लेंगे, तो जनरली हम लोग 1.5 मीटर डेप्थ ले लेते हैं और फ्री बोर्ड 0.5 मीटर दे देते हैं यहाँ पे। प्रोवाइडिंग ए पॉन्ड ऑफ डेप्थ बराबर डेप्थ 1.5 मीटर एंड ए फ्री बोर्ड ऑफ 0.5 मीटर। बात समझ गए। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिटेंशन टाइम निकालेंगे, क्योंकि अब हमको वॉल्यूम मिल गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गया, मतलब वॉल्यूम मिल गया। तो डिटेंशन टाइम से ही हमारा मेनली चेक होगा कि सही है कि नहीं। डिटेंशन टाइम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम में हमारा क्या है, लंबाई हमने 125, चौड़ाई हमने कितना लिया था 65, और ऊंचाई हमारा हो गया 1.5। ठीक, 10⁻³ कर दीजिए, और नीचे हमारा क्या है, 0.9 था हमारा, समझ गया, mld था ना, तो इंटू 10⁻6 कर दीजिए। ठीक है, ऊपर 10⁻3 क्यों किया है, आप इंजीनियर आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसलिए किया है कि हमारा जो है मीटर था तो उसको हमने लीटर में बदल दिया है, तो ऊपर एल लगा दिए, नीचे भी एल लगा दिए। ठीक है, अब ये एल एल कट जाएगा, तो डिटेंशन टाइम हमारा कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 13.541 डेज, 13.541 डेज। अब यहाँ से असली प्रॉब्लम हो गया शुरू। कैसे असली प्रॉब्लम शुरू हो गया, कि ये हमारा तो आ गया सर 15 दिन से कम। ठीक है, हमारा जनरली 15 से 30 दिन लेते हैं, किसी किसी जगह आप 1.5 महीना भी देखिएगा। ठीक है, लेकिन ये 15 दिन से कम नहीं आना चाहिए था। अब 15 दिन से कम आ गया, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, डाटा हमको बदलना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन बढ़ा देंगे, लंबाई चौड़ाई बढ़ा देंगे, ताकि हमारा ये इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सो इंक्रीज डायमेंशन बिकॉज, सो इंक्रीज डायमेंशन because, so increase dimension because retention time is between, retention time is between 15 से 30 दिन। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, इसका ये बढ़ा देंगे। अब हम लोग क्या मान के चलते हैं, जब हम लोग डाटा बढ़ा दिए तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम कर लेंगे, एल बराबर
150 मीटर, बी बराबर 65 मीटर, एच बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, हमने सिर्फ लेंथ बढ़ाया है। तो यहाँ से हमारा जो डिटेंशन टाइम निकल के आएगा, डिटेंशन टाइम को टीडी से दिखाते हैं। वॉल्यूम अब हमारा क्या हो जाएगा, 150 गुना 65 गुना 1.5, और ये मीटर क्यूब में इसको लीटर में बदलेंगे तो 10⁻3, अब ये लीटर में बदल चुका है। ठीक है, और नीचे हमारा MLD में आया था 0.9 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। ठीक ना, और ये लीटर पर डे में हो जाएगा, लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, ये हमारा आता है कितना, 16.25 डेज आता है। इस बार हमारा क्या है, 15 से 30 दिन के बीच में आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ओके हो गया। चलिए समझ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बना लीजिएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ 150 मीटर, विड्थ 65 मीटर और डेप्थ 1.5 मीटर तय कर दिए। ठीक है, अब हमको जब दिक्कत ही नहीं, डिटेंशन टाइम हमारा इस रेंज में आ गया, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसका लेंथ ब्रेथ हाइट कर दिए, हैंस बहुत ही आसान था ये। प्रोवाइड लेंथ इज इक्वल टू 150 मीटर, विड्थ इज इक्वल टू 65 मीटर और हाइट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक ना। चलिए यहाँ से आपको एक और बात बताते हैं। जैसे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, एक में हमने L/B 3 लिया था, एक में हमने L/B जो है 2 ले लिया है। अब यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सर लेना क्या है। ठीक है, तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। इसमें एक्चुअली डिजाइन के क्वेश्चन में हमारा जो है प्रोसेस देखा जाता है मेनली। ठीक ना, हमारा जो है किसी किसी बुक में L/B 3 भी लिखा हुआ है, किसी किसी में L/2 भी लिखा हुआ है। तो सबसे बेस्ट हम क्या ले सकते हैं, मेरे हिसाब से आप L/B बराबर 2 लीजिए। 3 भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, इसलिए हमने क्वेश्चन दोनों मेथड सॉल्व किया। आप L/B बराबर 2 लीजिए, ज़्यादा बेटर रहिएगा। उसके बाद एक और बात बताते हैं कि एक जगह और हमने क्या किया है, जैसे कि हमारा जो डिटेंशन टाइम है, ठीक है, डिटेंशन टाइम हमने आपको क्या बोला, 15 से 30 डेज के बीच में होना चाहिए। ठीक है, डिटेंशन टाइम हमने क्या बोला था, 15 से 30 दिन के बीच में होना चाहिए। ठीक, लेकिन आपको अगर जो है कहीं कहीं पे क्या लिखा रहेगा, 20 से 30 दिन भी लिखा हुआ रहता है। बात समझ में आ रही है, डिटेंशन टाइम जो है कहीं कहीं पे हमारा 20 से 30 दिन भी लिखा हुआ है, तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक ना, यहाँ पे बस आप एज्यूम कर लीजिएगा हमारा जो है किस रेंज में जा रहा है। ऐसे भी डिजाइन के क्वेश्चन में हमारा प्रोसेस जाने ज़्यादा मायने रखता है, तो आप अपना यहाँ से देख लीजिएगा 15 से 30 ले रहे हैं कि 20 से 30 ले रहे हैं। ठीक है, और L/B या तो आप ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये लेना रहेगा, और इसमें जो है ये लेना बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ से क्या लेना है, हमारा प्रोसेस पे मेन फोकस करना है। ठीक ना, और आपको हम क्या बोले कि ये जो डाटा है, ठीक है, ये जो भी डिजाइन का हम लोग डाटा एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए इसे आगे में एज्यूम लिखा जाता है। तो ये हम लोग एज्यूम कर रहे थे, अब अलग अलग बुक में अलग अलग है, इसलिए तो हमने जो भी था हम सब बता दिया। आप अपना बस देख लीजिएगा क्या करना है, क्योंकि अगर कोई नया बुक है उसमें अलग डाटा है, पुराना बुक अलग डाटा है, कोई अदर ऑथर है अलग डाटा है। ठीक, तो चलिए, आई होप कि आपने ये वीडियो लेक्चर एंजॉय किया होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आप हमारा बाकी वीडियो ज़रूर देखिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लग रहा है वीडियो तो।